बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तकी। तो आज जो हमारी वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि शॉप को कैसे क्रिएट किया जाता है और रूट्स कैसे असाइन किए जाते हैं और शॉप को कैसे इनएक्टिव किया जाता है या शॉप को एक बीट से डिलीट करके दूसरी बीट में कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉप को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो शॉप को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे डीएम की लॉगिन में। तो मैं लिखता हूँ डीएम की लॉगिन में, डीएम की आईडी को मैं लॉगिन करता हूँ। ये देखें, ये है डीएम लॉगिन। मैंने आईडी लिख दिया। मैं पासवर्ड लिखता हूँ। देखते हैं क्या नहीं मिल रहा। चलें कोई दूसरी आईडी खोल लेते हैं। तो हमारी डीएम की लॉगिन आईडी लॉगिन होगी। ये देखें डीएम की। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि शॉप को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके रूट्स को कैसे असाइन किया जाता है, इनएक्टिव कैसे की जाती है हमेशा के लिए, या एक बीट को अगर हम चाहते हैं कि शॉप सिर्फ एक ही बीट में रहे, दूसरी बीट में शो ना हो, तो वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम शॉप को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखें, आपको एक बटन नज़र है क्रिएट न्यू कस्टमर। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू कस्टमर करें। कस्टमर करने के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ही कॉमन है, जहाँ पर स्टेरिक का निशान है, इट्स मीन वो मैंडेटरी है, तो हमने उसको लाजमी फिलअप करना है। अगर हम स्टेरिक वाले बॉक्स में कुछ भी इंटर नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चल सकते। तो शॉप कस्टमर टाइप आउटलेट ही मैंने क्रिएट करनी है। स्टेटस एक्टिव ही रहेगा और सिनोनिम्स में लिखें या ना लिखें कोई वो नहीं है। ऑनर टाइप में ऑर्गेनाइज्ड है या प्रॉपर्टी जो भी है ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। शॉपर चैनल इंटरटेनमेंट की है, पे एंड गो की है, शॉप एंड ब्राउज़ की है। वो जो जैसा ही डीआर आपको बताएगा, आपने उस पर मुनासिबत को देखकर आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं शॉप एंड ब्राउज़ कर देता हूँ। कस्टमर नेम में अपने शॉप का नाम लिखना है। मैं लिखता हूँ अली करियाना /स्टोर। ये देखें, करियाने की स्पेलिंग पूरा नहीं लिखने, सिर्फ अपने K/S लिखना है। उसके बाद शॉप को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनएक्टिव रीज़न अभी हम नहीं लिखेंगे। आउटलेट टाइप क्या है, कोल्ड कॉर्नर है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जनरल है, तो मैं लिख देता हूँ जी इंडिपेंडेंट है। सब टाइप में आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कोल्ड कॉर्नर है, इंटरटेनमेंट जनरल स्टोर है, करियाना स्टोर है, करियाना स्टोर है। टेरिटरी, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। ये बताइए इसीलिए यहाँ पर कि कौन सा डीआर आपको कह रहा है कि मेरी शॉप क्रिएट करो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जो DR1 मुझे कहता है मेरी शॉप ये क्रिएट करो अली करियाना के स्टोर के नाम से, तो मैं DR1 को सिलेक्ट करता हूँ।
तो यहाँ पर पेरेंट में या इकानमी में या जोग्राफिकल में लिखने की कोई वो ज़्यादा लिख दे तो अच्छी बात है। टॉप टोटल है जौन सा भी वो आप यहाँ पर लिखें। यहाँ पर अब हाई लो मीडियम इन्वायरमेंट कैसे है इकानमी का, मैं लिख देता हूँ मीडियम लिख देता हूँ। रूरल अर्बन या सब अर्बन, अर्बन लिख देता हूँ मैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कस्टमर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर आप वो 3 चीज़ों को आप इंटर नहीं करोगे तो शॉप तो आपकी क्रिएट हो जाएगी लेकिन वो सेल्स में नहीं आएगी। तो वो 3 चीज़ें देखते हैं कौन कौन से। ये देखें, एक है फ्री फील्ड 01। यहाँ पर एक चीज़ ये है, यहाँ पर ये पूछते हैं कि रिटेल की शॉप है या होलसेल की शॉप है। ये लाजमी आपने उससे पूछना है। मैं कहता हूँ जी रिटेल की शॉप है। फ्री फील्ड 2 कहता है मंडी की है, रूरल की है या अर्बन की है। मैं कहता हूँ अर्बन की है। फ्री फील्ड 3 क्या कहता है, वो कहता है कि वॉल्यूम 8 है, वॉल्यूम 7 है, 6 है। हालांकि आपको पता है कि वॉल्यूम यहाँ पर क्यों यहाँ पर यूज़, और मैं कहता हूँ V8 है, बिल्कुल मुनासिब है या मुनासिब से भी थोड़ा कम है। तो जनाब ये 3 चीज़ें आपने लाजमी फ़िलअप करनी है। फ्री फील्ड 01, फ्री फील्ड 02 और फ्री फील्ड 03। उसके बाद आप स्क्रॉल को नीचे करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। यहाँ पर भी एक दो चंद चीज़ें हैं। सेल्स मेथड क्या है, सेल्स मेथड है जी डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन से सेल हो रही है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर लिखेंगे। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन है, आज की डेट आप डाल दें 20। बस इतना सा काम है जी शॉप को क्रिएट करने का। उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं एड्रेस लिखते हैं कि शॉप का क्या एड्रेस था। आप ऊपर देखें एक बार खुल के आ गई है एड्रेस की, कॉन्टैक्ट की, टाइम्स की, असेसमेंट, सप्लायर, सो ऑन। आप देख लें। मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। एड्रेस पर क्लिक करने के बाद मैं ऐड एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। हाँ ये देखें, यहाँ पर ना वो लिखा हुआ आ रहा है जी नो रिकॉर्ड्स फाउंड, और यहाँ पर क्रॉस का निशान। इसमें ये ना पीछे से ही प्रॉब्लम्स चल रही है कुछ टेस्टिंग ऐप में ना, कि ये हमें ना बॉक्सेस नहीं दे रहा एड्रेस के। तो जब इंशाल्लाह ताला आपकी जो लॉगिन्स आईडी होंगी ना वहाँ पर होगा। आप एड्रेस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे ऐड एड्रेस पर, तो यहाँ पर नीचे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा ना, जहाँ वो पूछेगा स्ट्रीट इन्फो क्या है, मतलब जो भी एड्रेस के जो रिक्वायरमेंट होते हैं ना वो आपसे पूछेगा। आपने उसके बाद कॉपी कर देना है। फिर कॉन्टैक्ट में मैं क्लिक करता हूँ। कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऐड न्यू कॉन्टैक्ट करेंगे। ये देखें एड्रेस में भी ऐसे ही बॉक्सेस देगा ना, लेकिन वो जब आपकी ओरिजिनल ऐप आ जाएगी ना, ओरिजिनल आईडी आ जाएगी, उसमें वो ऑप्शन देगा। अभी ये टेस्टिंग है इसलिए वो नहीं दे रहा। कॉन्टैक्ट में हालांकि हमें दे रहे हैं, तो वो मतलब एड्रेस में भी यही देगा। अच्छा जी, फर्स्ट नेम आप कुछ भी कर लें जी, अली है, अली है, अली। लास्ट नेम खान कर दें और मोबाइल नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें 03331234567। तो उसके बाद जो भी आपको लगता है जी ये मैंने, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जॉब टाइटल लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, ब्रांड स्मोक लिखें, की कॉन्टैक्ट लिखें। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है आप वो लिख लें, अगर नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद आप इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद बस यही 2 चीज़ें ही लाजमी हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये वापस वही आ गई है। हाँ भी कोई इस पर क्लिक करने से पता ये पूछते कि कोई और चीज़ आपने ऐड करनी है या नहीं ऐड करनी, तो उसके बाद आप सेव करें। सेव करने के बाद आप प्रोफाइल पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब ये हमारी शॉप क्रिएट हो गई है अली के नाम से, और शॉप एंड ब्राउज़ है, इंडिपेंडेंट है, करियाना स्टोर है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर ना आपने ना जो इसका कस्टमर नंबर है ना वो आपने ना कॉपी कर लेना, सिलेक्ट करके ना Ctrl+C कॉपी।
क्योंकि हमें सम टाइम स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो ये सिस्टम है, जैसे ही आपने फ़र्स्ट टाइम स्पेलिंग दिए थे आपने हर टाइम वही स्पेलिंग देने होते हैं। इसलिए उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर कस्टमर नंबर कॉपी कर लें, ताकि जब आप रूट्स असाइन कर रहे हो तो तब आपको आसानी हो। तो मैं जाता हूँ रूट के अंदर, ये देखें ये है रूट पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने जो शॉप को क्रिएट किया है तो उस शॉप्स को मैं असाइन करूँगा बीट्स में। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे असाइन आउटलेट में, ये असाइन आउटलेट पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर देखें टेरिटरी में आप आ रहे हैं ना, हमने याद है हमने शॉप खोली थी DR1 में ना, तो DR1 पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखें ये उसके रूट्स आ गए हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे, तमाम के तमाम रूट्स आ गए हैं। तो उसकी बीट्स के आ गए हैं ना। तो नीचे देखें ऊपर ट्यूसडे है, इसलिए वो ट्यूसडे की शॉप को, ट्यूसडे की बीट की जितने भी शॉप्स हैं वो हमें दिखा रहा है। जब आप स्क्रॉल नीचे करेंगे ना, ये देखें ये टोटल की टोटल है, ये टोटल्स हमारे पास शॉप्स आ गई हैं। ये देखें ये है ना अवेलेबल आउटलेट्स इन टेरिटरी, तो ये टोटल की टोटल शॉप्स हमारे पास आ गई हैं। हालांकि ऊपर वाले बॉक्स में ये सिर्फ और सिर्फ हमें ट्यूसडे की शॉप्स दिखा रहा है, हालांकि नीचे वाले बॉक्स में ये हमें ना टोटल्स आउटलेट्स दिखा रहा है। अगर आप इसको आउट ऑफ 50 करें ना, ये आपको ना टोटल शॉप्स दिखा देगा। ये देखें अब ये हमें दिखाएगा, ये देखें ये टोटल शॉप्स आ गई है ना। इसलिए मैं कह रहा था ये जब भी आपको नज़र आए ना, ये बॉक्स आपने ना आउट ऑफ 50 कर देना है, ताकि एक ही पेज के ऊपर आपको ये नज़र आ जाए। ये इसकी जी टोटल है, ट्यूसडे की जितनी भी इसकी शॉप्स हैं वो टोटल आ गई हैं। अच्छा, हमने जो शॉप्स क्रिएट की थी अब हम उसे ढूंढते हैं। मैं बता रहा था जैसे कस्टमर नेम, अगर हमें स्पेलिंग भूल जाते हैं जी जो भी हमने वहाँ पर लिखे थे, इसलिए मैं कहता हूँ आप ना हमेशा कस्टमर नंबर आप ना कॉपी करके ना यहाँ पर पेस्ट करते Ctrl+V, अब ये खुद सर्च करेगा। ये देखें जो हमने शॉप क्रिएट की थी ना वो खुद ब खुद आ गई है, खुद ब खुद। हालांकि हमने सिर्फ कस्टमर नंबर लिखा है, जो शॉप वो आ गई है। इसलिए हमेशा कस्टमर नंबर ना, जब भी आपकी शॉप क्रिएट हो जाए ना, उसका कस्टमर नंबर कॉपी करके यहाँ पर आपने जस्ट एक पेस्ट करना है, शॉप आपको नज़र आ जाएगी। अब हमने ना इसको रूट्स असाइन करने हैं। तो मैं कहता हूँ जनाब ये चली जाए मिसाल के तौर पर मंडे और ट्यूसडे में चली जाए। तो मैंने मंडे पे क्लिक किया है, मैं वापस स्क्रॉल को डाउन करता हूँ, ये जी मंडे की आउटलेट्स आ गई हैं। नीचे में आता हूँ, देखें नीचे में आता हूँ अवेलेबल आउटलेट में, तो वही ही शॉप है जो हमने बनाई थी, क्योंकि कस्टमर नंबर में ना हमारा वही नंबर अभी तक है, इसीलिए ना वो शॉप हमें नज़र आ रही है। तो मैंने इसको मूव करना है मंडे की बीट के अंदर, तो जस्ट 1 क्लिक ओनली, आप इस पर एक क्लिक करें। ये जो आपको एक बटन नज़र आ रहा है येलो और वाइट का, आप इस पर क्लिक करें। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, ये ऊपर आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग हो रही है। हाँ जी, प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखिए स्क्रॉल खुद ब खुद ऊपर आ गया है। अब मैं इसे डाउन करता हूँ, मैं देखता हूँ यार क्या मंडे में वो शॉप आई है या नहीं आई। तो कस्टमर नंबर में वही Ctrl+V, देखें ये आ गई है अली करियाना स्टोर मंडे की शॉप में आ गई है। अब आपकी मर्ज़ी, आप ना इसे डेली में दे दें या मैं मंडे और ट्यूसडे कर लेता हूँ। मैं ट्यूसडे पर क्लिक करता हूँ, ट्यूसडे पर क्लिक करने के बाद मैं इसे ख़त्म करता हूँ। अब ट्यूसडे की शॉप्स आ जाएंगी, ये देखें आ गई हैं। तो मैं इसे ट्यूसडे की शॉप में मूव करता हूँ। ओनली 1 क्लिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इस बटन पर येलो और ब्लू कलर का आप इस पर क्लिक करें और ये प्रोसेसिंग होने के बाद स्क्रॉल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए खुद ब खुद देखते हैं कस्टमर नंबर पर मैं वही Ctrl+V करता हूँ तो हमारी शॉप आ गई है। आगे देखें सिर्फ एक ही क्लिक से आपकी शॉप्स मूव हो जाती हैं किसी भी बीट में। अब आपकी मर्ज़ी, आप टोटल्स डेज़ में से दें, टोटल्स में ना दें। अच्छा जी, यही तरीका है शॉप को क्रिएट करने का और असाइन करने का। बस दूसरा मैंने कहा था अगर कोई बंदा हमें कहता है मिसाल के तौर पर कि ना मैं ट्यूसडे की शॉप को क्लिक करता हूँ, सिचुएशन ये है, मुझे डीआर कहता है कि ना मुझे ना मंडे की जो मेरी ट्यूसडे की जितनी भी शॉप्स हैं ना उसमें से ना एक शॉप ना इसमें मतलब ट्यूसडे में वो ना रहे
लेकिन वो थर्सडे में मुझे नज़र आए। तो जस्ट ही अगर वो कहते हैं जी न्यू चुगताई है, कहते हैं जी मुझे ट्यूसडे की शॉप में नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ना दूसरी बीट में चाहिए। मैं कम्प्लीटली डिलीट का नहीं कह रहा, मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि वो कह रहा है मुझे ट्यूसडे में नहीं चाहिए, मुझे किसी और बीट में चाहिए। ट्यूसडे की बीट में कैसे शॉप ख़त्म की जाती है? ओनली वन क्लिक मैन, ओनली वन क्लिक। आप न्यू चुगताई पर क्लिक करेंगे, ये जो क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है जी डिलीट रिकॉर्ड, ये सिर्फ इसी बीट से ही डिलीट करेगा। ओके इनफ जनाब, न्यू चुगताई ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। मैं वापस ट्यूसडे पर आता हूँ, क्या वो न्यू चुगताई आती है? देखें ख़त्म हो गई थी। मैं वापस मैंने क्लिक किया ट्यूसडे पर, तो देखते हैं ख़त्म हुई है या नहीं हुई। ये देखें ट्यूसडे पर क्लिक किया, ये देखें नहीं आ रही। पहले ऊपर थी ना न्यू चुगताई, अब नहीं आ रही। इसमें किसी भी बीट में से किसी भी शॉप को ख़त्म करने के लिए जस्ट वन क्लिक ये क्रॉस के निशान पर आप करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद शॉप्स को हमने सबसे पहले क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद उसे रूट असाइन किए, रूट असाइन करने के बाद हमने जोन सी बीट में चाहिए हमने वो किया है। अगर किसी एक बीट में से शॉप डिलीट करनी है वो हमने सीखा है। तो इतना ही है बस। शॉप क्रिएट करने का यही मतलब प्रोसीजर है, बहुत इजी है। इंशाल्लाह ताला अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीख जाएंगे जल्द से जल्द। अच्छा जी, अब मेरे पास एक सेल्समैन आता है, वो मुझे कहता है यार वो मुझे कहता है कि शॉप को ना डिलीट करनी है बिल्कुल, ये शॉप बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो मुझे ना ये शॉप नहीं चाहिए। तो डिलीट करने का क्या तरीका है? मैंने अली के नाम की एक शॉप बनाई थी, उसका मैंने कस्टमर नंबर कॉपी किया था। इसमें वो अभी भी कंट्रोल सी में ही होगा। मिसाल के तौर पर DR1 आता है, कहता है यार जो अली की करियाना स्टोर है मैंने इसे इनएक्टिव करना है, ये ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए, क्योंकि ये दुकान अब वहाँ पर नहीं रही। तो मैं इसे ख़त्म करने के लिए क्या, कस्टमर नंबर आप वहाँ पर कंट्रोल V करेंगे। हालांकि ये कंट्रोल C में था पहले से नंबर। अगर कोई भी DR आपके पास आता है वो उसे कहोगे मोबाइल उठाकर आ जाए, शॉप का जो नाम होगा उसके नीचे एक यूनिक नंबर होगा जिसे हम कस्टमर नंबर कहते हैं। आप वो ना पूरा का पूरा कस्टमर नंबर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप इसे सर्च करेंगे। देखें आ गई है ना, अली करियाना स्टोर आ गई है, बिल्कुल वही इंडिपेंडेंट करियाना स्टोर। अब उसका क्या था यार, ये शॉप ना हमेशा के लिए बंद कर दो, ये आई ही ना मेरे बीट में। जस्ट स्टेटस में एक्टिव आ रहा है, यहाँ पे आपने इनएक्टिव करना है। इनएक्टिव करने के बाद रीज़न में आएंगे, यहाँ पर आपने इसे क्लोज्ड करना है, हमेशा के लिए बंद। सिर्फ 2 काम चाहिए। पहला काम स्टेटस पर आओगे, इनएक्टिव करोगे। दूसरा काम इनएक्टिव रीज़न। अगर आप स्टेटस पर इनएक्टिव करते और रीज़न नहीं लिखते तो वो कभी भी शॉप बंद नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। अगर आप इनएक्टिव करने के बाद रीज़न नहीं लिखते इनएक्टिव की तो वो शॉप बंद नहीं होगी। आपने पहले इनएक्टिव किया, रीज़न में क्लोज लिखे है, उसके बाद आप सेव कर दें, जस्ट सेव। देखें कस्टमर अपडेटेड सक्सेसफुली, इसमें उसकी शॉप बंद हो गई है। तो नेक्स्ट डे आप वेरी नेक्स्ट डे आप कहोगे यार आप अपने मोबाइल को दोबारा री इनिशियल करो। री इनिशियल जब वो करेगा, उसने जो भी शॉप्स डिलीट करवाई होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, जो भी उसने क्रिएट करवाई होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी। यही तरीका है जनाब शॉप को डिलीट करने का। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।